हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का चैप्टर 8 करने वाले जो जिसका नाम है कुंदाचे साहस। ठीक है, इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराने वाला हूँ। इसमें जितने भी आपको चैप्टर में क्वेश्चन है मैं सारे कराने वाला हूँ, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या है, शब्दार्थ। इसमें जो देखो फर्स्ट आपको क्या है, पट्टीची जलतरणपटू, इसका मतलब क्या होता है, पोहण्यात एकदम तरबेज असलेली, मतलब कि स्विमिंग में एकदम आप बोल सकते हो माहिर हो जाना, एकदम ज़्यादा अच्छे से स्विमिंग करना। ओके। सेकंड क्या, मगन दंग असणे, इसका मतलब क्या है, गुंग असणे, मतलब कि आप बोल सकते हो सरप्राइज होना। थर्ड क्या है, गल का वाढणे, मतलब आवाज़ वाढणे, आप बोल सकते हो चिल्लाना, आवाज़ देना। फोर्थ क्या है, गटांगड्या खाणे, इसका मतलब क्या है, पाण्यात वर खाली होण्याची क्रिया, मतलब कि पानी के अंदर ऊपर और नीचे होने का एक्शन। ठीक है, जब डूबते समय देखो कैसे कोई पानी में ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, ऊपर आता है नीचे जाता है, वही। उसके बाद देखो आपको फिफ्थ में क्या है, माघारी, मतलब क्या, मागे, मतलब आप बोल सकते हो पीछे। सुखरूप मतलब क्या, सुरक्षित। उसके बाद आगे क्या आपको, कौटाड़ने मतलब क्या, मीठी मारने, मतलब कि गले लगाना। अब देखो प्रश्न नंबर आपको अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर 2-3 वाक्यांत उत्तरे लिहा। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, झाड़े शेते हिरवीगार कशामुळे झाली होती। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो झाड़ थे, जो पेड़ थे और जो खेत थे वो कैसे हरे भरे हो गए थे। अब क्या लिखोगे, पावसाळ्याचे दिवस होते त्यामुळे झाड़े शेते हिरवीगार झाली होती। क्या बोले, बारिश का दिन था इस कारण जो पेड़ थे, जो खेत थे, सब हरे भरे हो गए थे। सेकंड क्या है, कुंदा केव्हा पहायला शिकली होती। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुंदा ने स्विमिंग करना कब सीखा। आप क्या लिखोगे आंसर में, कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षी पोहायला शिकली होती। क्या बोले यहाँ पर कि जो कुंदा थी वो 8 साल की उम्र में उसने स्विमिंग सीखा था। ठीक है, अब आगे क्या है, यहाँ पे आपको थर्ड में बोल रहे हैं, कुंदाला नदीवर कोड़ते दृश्य दिसले। क्या बोले कि कुंदा को नदी में कौन सा दृश्य दिखा, क्या दिखा। तो उत्तर में क्या लिखोगे, धावा धावा रिजिया नदीत पडली, ही एक एकूण कुंदा धावतच नदी काठावर पहुंचली। क्या बोल रहे हैं, बोला कि दौड़ते दौड़ते जो रजिया थी वो नदी में जाकर गिर गई थी। तो ये देखकर कुंदा ने तुरंत नदी के यहाँ पहुंची। आजूबाजूचे लोग आवाज़ ऐकून नदीकडे धावत होते। क्या बोल रहे, आजूबाजू के लोग उसकी आवाज़ सुनकर, रजिया की आवाज़ सुनकर नदी के किनारे आ गए थे, नदी के पास आ गए थे। गलका वाढला होता, एकदम हलचल मच गई थी। कुंदाने पाहिले की रजिया पाण्यात गटांगड्या खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे वाहत जात होती। क्या यहाँ पर बोले कि जो कुंदा थी उसने ये देखा कि जो रजिया है वो पानी में गोते खाते हुए, पानी में डूबते हुए, पानी के बहाव के साथ वो आगे जाती जा रही थी। ठीक है, अब देखो फोर्थ में क्या है आपको, नदीच्या काठावरचे लोग कुंदाला कोणत्या सूचना देत होते। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो लोग नदी के किनारे मौजूद थे वो लोग कुंदा को कौन सी सूचना दे रहे थे, कौन सी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो उत्तर में क्या है, कुंदाने रजियाला वाचवण्यासाठी नदीच्या पात्रात उडी घेतली। बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि रजिया को बचाने के लिए कुंदा ने तुरंत नदी में छलांग मार दी। ते पाहून लोग म्हणत होते कि अरे रजिया बुडते आहे। क्या बोल रहे हैं, ये देखकर लोगों ने बोला कि अरे रजिया डूब रही है, एवढीशी कुंदा तिला कशी वाचवणार। और क्या बोल रहे हैं कि ये इतनी सी कुंदा जो है, मतलब छोटी बच्ची है ना कुंदा, तो क्या बोल रहे हैं कि कुंदा उसे कैसे बचाएगी। पाण्याचा वेग वाढतो आहे। क्या बोले कि जो पानी का बहाव है बहुत ज़्यादा तेज़ है। कुंदा माघारी फिर, और क्या बोले कि कुंदा वापिस आ जा, तू पानी से निकल जा। ठीक है, आगे क्या है, रजियाच्या आईच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू का आले। यहाँ पर बोले कि रजिया के मम्मी के आंखों में खुशी के आंसू क्यों आए। उत्तर में क्या लिखोगे, बुडणाऱ्या लहानग्या रजियाला कुंदाने वाचवले होते। क्या बोले कि डूबते हुए रजिया को कुंदाने बचाया था। दोघींना सुखरूप पाहून रजियाच्या आईला आनंद झाल्यामुळे तिच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू आले। क्या बोल रहे कि और दोनों को अच्छा खासा देखकर, कि दोनों को कुछ नहीं हुआ है, ये देखकर जो आई थी, जो मम्मी थी, उनके आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, विरुद्धार्थी शब्द मतलब अपोजिट वर्ड्स। पहला क्या, प्रसन्न, इसका अपोजिट क्या, अप्रसन्न। अप्रसन्न मतलब कि प्रसन्न मतलब खुश, अप्रसन्न मतलब नाखुश। उसका सेकंड क्या है, दूरवर, दूरवर मतलब आपको मालूम है दूर, जौड़ मतलब पास, इसका अपोजिट। उसके आगे क्या है, शूर, इसका क्या है, घाबरट भित्र। शूर मतलब आप बोल सकते हो बहादुर, घाबरट मतलब आप बोल सकते हो डरपोक, ऐसे आप बोल सकते हो। हंसने, इसका अपोजिट क्या है, रडणे। हंसने मतलब हंसना, रडने मतलब रोना। फिर आगे क्या, पुढे, पुढे मतलब आगे, इसका अपोजिट क्या, मागे मतलब पीछे। उसके आगे क्या, लवकर, लवकर मतलब जल्दी,
उसका अपोजिट क्या है, उशीरा, मतलब कि लेट। ओके, अब आगे देखो आपको क्या है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं आपको, देखो यहाँ पर बोल रहे हैं पोहण्यामध्ये तरबेज असलेल्या व्यक्तीला जलतरणपटू म्हणतात। क्या बोले, जो पानी में, जो स्विमिंग करने में माहिर हो जाता है उसे हम जलतरणपटू बोलते हैं। या प्रकाराचे खालील शब्द वाचा व त्यांच्या योग्य जोड्या लावा। क्या बोले, इसी तरीके के हमें नीचे दिए गए हैं वाक्य, इनको देखो और इनकी जोड़ी मिलाओ। तो देखो मैंने डायरेक्ट आपको उत्तर दिया है, ठीक है। पहले क्या है, क्रिकेट खेलने, तो क्रिकेट खेलने में जो माहिर रहता है, एक्सपर्ट रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिकेट पटू। फिर क्या है, धावण्यात पटाईत, मतलब कि जो लोग आप बोल सकते हो रनिंग में जो माहिर रहते हैं, रनिंग में एक्सपर्ट रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, धावपटू। फिर क्या है, भाषण करण्यात पटाईत, मतलब कि जो लोग बोलने में माहिर रहते हैं, लेक्चर देने में, स्पीच देने में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वक्ता, ठीक है। इसका मतलब होता है स्पीकर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बोल रहे हैं आपको खालील खेळ खेळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू गोष्टी लिहा। क्या बोले कि ये सब जो खेल है, इसमें खेलने के लिए जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हमें लिखना है। पहले क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट में हमें बैट, चेंडू, स्टम्प्स, मतलब बैट, बॉल, स्टम्प, इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर क्या, कबड्डी, कबड्डी में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मातीचे मैदान, सफ़ेद खड़ू, पाउडर, हमें मिट्टी के मैदान की और सफ़ेद पाउडर की ज़रूरत पड़ती है कबड्डी खेलने के लिए। फुटबॉल, फुटबॉल खेलने के लिए हमें बॉल, जाड़ी, पैड, मतलब कि बॉल और जो नेट रहता है और पैड, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या है, नींबू चमचा, देखो नींबू और चमचे पे का जो खेल रहता है, जिसमें आपको चमचे में नींबू रख के भागना रहता है, उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, चमचा व नींबू। फिर आगे क्या है, संगीत कुर्सी, देखो जो कुर्सी लगाकर गाना बजाते हैं और गोल गोल घूमते हैं, जिसका पहला ना जब सॉन्ग रुकता है तो जिसके सामने कुर्सी रहती है उस पर बैठ जाता है। तो इस गेम में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुर्सियाँ व रिकॉर्ड प्लेयर, हमें इसमें कुर्सी और रिकॉर्ड प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है। फिर क्या है, विटी दांडू, इसमें हमें क्या, विटी और दांडू की ज़रूरत पड़ती है। फिर क्या, लगोरी, लगोरी में हमें ठिकर्रे और चेंडू, मतलब कि हमें जो पत्थर के छोटे पीसेस रहते हैं और बॉल, इसकी ज़रूरत पड़ती है लगोरी में। लगोरी में क्या रहता है, छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, कोई एक बच्चा उसको मारता है बॉल से, अगर गिर गया तो वो दूसरी टीम वाले को बॉल से मारता है जब तक वो पत्थर वापस खड़ा नहीं कर देते हैं, एक के ऊपर एक रख के। आगे क्या, पोहने, पोहने में किसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, मतलब स्विमिंग करने में स्विमिंग सूट, कॉस्ट्यूम, मतलब कि जो स्विमिंग सूट का कॉस्ट्यूम रहता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब चलते प्रश्न नंबर 5 में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि कंसातील वाक्य प्रचार दिलेल्या वाक्यांत योग्य ठिकाणी वापरा। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको नीचे दिया गया है ब्रैकेट में, इसको आप सही से यहाँ पर लगाकर उत्तर लिखो। पहले क्या है, शाळेची सुट्टी झाल्याबरोबर शाळेच्या मैदानात विद्यार्थ्याच्या वाढला, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, गल का वाढला, ठीक है। मतलब कि जैसे ही स्कूल की छुट्टी मिली तो सारे बच्चे लोग स्कूल के मैदान में जाते समय जोर जोर से चिल्लाने लगे, ठीक है। आगे क्या, परीक्षा असल्यामुळे मुले अभ्यासात डैश झाली, आपका आंसर क्या आएगा, दंग झाली। क्या झाली, दंग, यहाँ पे आपका आएगा दंग झाली, मतलब सरप्राइज हो गए कि जो परीक्षा थी वो होने से जो बच्चे लोग थे एकदम सरप्राइज हो गए। अब देखो प्रश्न नंबर 6 में क्या है, यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहे हैं, आंतरजालाचा उपयोग करून भारतीय जलतरणपटू यांची माहिती घ्या। प्रत्येक खिलाड़ूची माहिती 4-5 वाक्यांत लिहा। क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेट का यूज़ करके आपको इंडियन स्विमर के बारे में जानकारी निकालना है और हर एक स्विमर के बारे में 4-5 वाक्य लिखना है। तो देखो ये आपको एक्टिविटी है, आपको खुद से करना है, एग्जाम में वैसे ही आएगा नहीं। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। क्या है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तुम्ही रजियाचे हितचिंतक आहात, या नात्याने तिला कोणत्या सूचना द्याल। देखो क्या बोल रहे हैं कि तुम जो रजिया है उसके शुभ चिंतक हो, तो वेल विशर हो, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा, पावसाळ्यात नदीला कधीही पूर येऊ शकतो याची कल्पना हवी। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मॉनसून के समय में, बारिश के समय में कभी भी नदी में पानी भर सकता, बाढ़ आ सकती है, इसके लिए ये हमें समझ जाना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड क्या आप बोलोगे उसे, क्या आप एडवाइस दोगे, शक्य तो नदी किनारी खेड़ू ने, क्या आप बोलोगे कि कभी भी नदी के किनारे खेलने को अवॉइड करो, ज़्यादा नदी के किनारे जाकर मत खेलो। किनाऱ्यापासून दूर खेळावे, और नदी के किनारे से थोड़ा दूर होकर खेलना चाहिए। पाण्यामध्ये उतरू नये, पानी में नहीं उतरना चाहिए। पाण्यात एकट्याने कधी जाऊ नये, और पानी में अकेले नहीं जाना चाहिए। ओके, अभी देखो प्रश्न नंबर 8 में क्या है आपको, यहाँ पे पाठ वाचून तुम्हाला कुंदांचे कोणकोणते गुण जाणवले ते लिहा। क्या बोले, जो कुंदा थी
उसका कौन कौन सा गुण आपको पाठ से आपको पता चल रहा है, तो वो आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पर कि कुंदांचे गुण, मतलब कि जो कुंदा थी उसके गुण कौन कौन से थे। साहसी थी वो, प्रसंगावधानता, तत्परता, धैर्यवान, मतलब कि वो बहादुर थी, वो बहुत जल्दी कूद लगाई उसने, वो बहुत ज़्यादा साहसी थी, ऐसा आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 9 क्या है आपको। कुंदांचे अभिनंदन करणारा कोणता संदेश तुम्ही भ्रमणध्वनीवरून पाठवला ते पुढील चौकोनात लिहा। क्या बोल रहे हैं कि जो कुंदा है उसकी तारीफ करते हुए, उसकी बहादुरी की तारीफ करते हुए आप कौन सा मैसेज उसे भेजोगे मोबाइल पर, वो आपको लिखना है। आप क्या लिखोगे, स्वतःचा जीव धोक्यात घालून तू लहान मुलीचा जीव वाचवलास, त्याबद्दल कुंदा तुझे मनपूर्वक अभिनंदन, तुझ्या साहसाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे, वेल डन। कैसे आप मैसेज भेजोगे कुंदा को कि तूने अपने जीवन को दाव पे लगाकर, अपने जान को दाव पे लगाकर छोटी बच्ची की जान तूने बचाई, तो तुझे मेरा दिल से एकदम धन्यवाद। तेरी तेरी इस हिम्मत की, तेरी इस बहादुरी की जितनी तारीफ करे वो कम है, वेल डन। इस तरीके का मैसेज आप फ़ोन पर भेजोगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 के आपको खालील आकृती गुलाबाच्या फुलाला 8 विशेषण लावली आहेत ती समझून गया। देखो क्या बोले यहाँ पे, गुलाब के 8 विशेषण हमें दिए गए और समझ के लेना है। पहला क्या, देखो ताज़े गुलाब ताज़े रहते हैं, और क्या टवटवीत है, सुंदर, नाजुक, सुवासिक, टपोरे, रंगीत, लाल भड़क, तो ये सारे गुलाब के क्या है, विशेषण है। ओके, क्वालिटीज़ हैं। अब आगे क्या देखो, प्रश्न नंबर 11 में क्या बोले, खालील चित्रांना दोन दोन विशेषण लावा। क्या बोले, जो चित्र दिया गया इसका दोन दो विशेषण लिखना है। तो देखो पहला क्या है, विशेषण मतलब क्या होता है, क्वालिटीज़, तारीफ करना। पहला क्या है, हमारी ये इमारत है, बिल्डिंग है, क्या है, ऊंची बिल्डिंग है, और क्या है, टोलेजंग इमारती, मतलब बोल सकते ग्रुप है, बहुत सारी इमारत है यहाँ पर। फिर हमारा क्या है, रैबिट है, खरगोश है, क्या है, पांढरा ससा, मतलब कि ये वाइट खरगोश है, और भितरा ससा। आगे क्या है, अभी देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है तरबूज, देख सकते हो आप। वाटरमेलन क्या है, यहाँ पे लाले लाल कलिंगड़, मतलब कि एकदम लाल लाल कलिंगर है ये, और गोल कलिंगड़, और ये गोल है कलिंगर। फिर क्या है, एलिफेंट है, इसका क्या है, आउढ़व हत्ती, मतलब कि आप उसको बहुत ज़्यादा विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ा हाथी, फिर का बलवान हाथी और बहुत ताकतवर हाथी ये है। तो ये हमने विशेषण क्वालिटीज सारे पिक्चर्स में जो भी दी गई है, दो दो क्वालिटीज़ लिखे। अब देखो आगे क्या है आपको यहाँ पर, खालील वाक्य वाचा। क्या बोले, ये जो हमें शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए, अब इसको पढ़ो। क्या है, अरे रे तू पडलीस। क्या बोले, अरे रे तू गिर गई, शाबाश छान खेळलास, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब शाबाश मतलब कि वेरी गुड, बहुत अच्छा खेला। अरे वाह छान कपडे आहेत। क्या बोले कि अरे वाह बहुत अच्छे कपडे हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कपडे हैं। तो क्या बोले यहाँ पर, उत्कट भावना व्यक्त करताना ती दाखवणाऱ्या शब्दांच्या शेवटी ऐसे चिन्ह देतात। क्या बोले कि अगर हमें कुछ भी ऐसी भावना देना हो जिससे हम खुश हो रहे हो, सरप्राइज हो रहे हो, तो हम ये वाला चिन्ह देते हैं। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, या चिन्हास उद्गार चिन्ह म्हणतात। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो चिन्ह है इसे उद्गार चिन्ह बोलते हैं। देखो यहाँ पे, अगर देखो ये यहाँ पे देखो सरप्राइज हो गया कि अरे रे तू गिर गई, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, उद्गार चिन्ह दिया है। फिर क्या, शाबाश, मतलब एकदम खुश होकर बोल रहे हैं कि शाबाश, तो यहाँ भी देखो बहुत ज़्यादा खुशी का एक्सप्रेशन है, तो यहाँ भी उद्गार चिन्ह है। फिर कि अरे वाह, यहाँ भी उद्गार चिन्ह, यहाँ भी कैसे खुश एकदम हो रहे, अरे वाह कितने अच्छे कपड़े हैं। ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।